एक ही काम को दो लोग करते हैं, एक सक्सेसफुल हो जाता है, एक स्ट्रगल करता रहता है। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होता, डिफरेंस एनवायरनमेंट का होता है। अक्सर लोग जॉब सेलेक्ट करते टाइम जो है वो सैलरी को मद्देनजर रखते हुए जॉब सेलेक्ट करते हैं, लेकिन असली गेम जो होता है वो वर्क प्लेस एनवायरनमेंट का होता है। अगर गलत एनवायरनमेंट होगा तो लो कॉन्फिडेंस होगा, ग्रोथ स्लो होगी, और जो स्ट्रेस होगा वो हाई होगा। लेकिन अगर सही इन्वायरमेंट होगा तो 10x गुना जो ग्रोथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए कि इन्वायरमेंट को कैसे, वर्क प्लेस इन्वायरमेंट को कैसे सेलेक्ट किया जाए, ये वीडियो जो है वो बनाई गई है। तो बने रहिए इस वीडियो में, और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे एक इन्वायरमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे एक इन्वायरमेंट को डिजाइन कर सकते हैं, और क्या क्या उसके फंडामेंटल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैं समझ सकता हूँ थोड़ा सा छोटा होगा, बट मैं सबको एक्सप्लेन करते रहूँगा और एक एक चीज़ करके बताते रहूँगा, मार्क करते रहूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजेशनल साइज, मतलब कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले तो ये वर्क प्लेस एनवायरनमेंट आ गया, ठीक है। अब वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में जो एक नंबर पे, पहले नंबर पे जो आता है वो आता है ऑर्गेनाइजेशनल साइज। ऑर्गेनाइजेशनल साइज क्या होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका साइज क्या है। उसका साइज दो तरह का हो सकता है, एक तो लार्ज साइज और एक हो सकता है स्मॉल साइज। लार्ज साइज का मतलब फिक्स स्ट्रक्चर टाइप्स, और इसमें होगा फ्लेक्सिबल रूल्स। समझिए थोड़ा सा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा कि फिक्स रूल होंगे, उसमें हिरार्की होगी, रूल बाय रूल होंगे। और उसके बाद में स्मॉल जो होगा वो 10 से 20 लोगों का स्टार्टअप होगा, एक स्टार्टअप की तरह होगा। तो वही इसमें लिखा हुआ है, जॉब स्टेबिलिटी होगी। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे होता है ना, कंपनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होता है कि जॉब जो होती है वो स्टेबल होती है, उसमें जॉब्स को मतलब आगे पीछे या फ्लैक्चुएशन कम होता है। तो एक ये जॉब स्ट्रक्चर टाइप्स हो गया, जॉब स्टेबिलिटी होगी। प्रमोशन स्लो होता है, इसमें जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है इसमें प्रमोशन स्लो होता है बट सिक्योर होता है। उसके बाद में जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इनोवेशन एक्सपेरिमेंटेशन होता है, रिस्क हाई होता है। जब भी आप कोई स्टार्टअप करते हो तो उसमें रिस्क हाई होता है। अब बात करते हैं हाई स्पेशलाइजेशन इसमें होता है लार्ज में, ठीक है। अब बात करते हैं माइंड सेट की। तो माइंड सेट जो होता है, माइंड सेट सेफ गेम, मतलब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, सेफ गेम। जब उसमें स्टेबल जॉब है तो उसमें सेफ गेम होगा, स्टेबल ग्रोथ होगी तो उसमें सेफ गेम होता है। और इसमें क्या होता है, फास्ट गेम होता है और हाई ग्रोथ होती है, फास्ट गेम हाई ग्रोथ, ठीक है। इसमें फास्ट गेम हाई ग्रोथ। तो यहाँ तक ये बात क्लियर हो चुकी है। अब अभी तक हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइजेशन का साइज देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो कैसे, एक देखा हमने लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, एक देखा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में देखा हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में देखा हमने रूल्स रेगुलेशंस कम होंगे, उनमें स्टार्टअप होगा। उसके बाद में आता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा क्या होता है कि हिरार्कल और फ्लैट। हिरार्कल मतलब कि ऐसे समझो कि एक बॉस होगा, एक मैनेजर होगा, एक एम्प्लॉय होगा, मतलब हिरार्की होगी, ऊपर बॉस, नीचे मैनेजर, उसके नीचे एम्प्लॉय। और क्लियर चेन ऑफ कमांड होती है, क्लियर चेन ऑफ कमांड, बट स्लो डिसीजन मेकिंग। इसमें आप डिसीजन खुद नहीं ले सकते क्योंकि बॉस ऊपर बैठा होता है, तो बॉस जो होता है वो कंट्रोल कर देता है, डिसीजनों को वो लेता है। और फ्लैट में जो है लेस हिरार्कल होता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं हम। और फास्ट एक्सपीरियंस होता है, फास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है, हाँ। अब उसके बाद में तीसरा जो आता है वो आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, नंबर एक तो होता है ऑफिस, नंबर दो होता है आउटडोर, नंबर तीन होता है रिमोट। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको फिजिकल एनवायरनमेंट में क्या चाहिए। तो सबसे पहले तीन टाइप का फिजिकल एनवायरनमेंट होता है। नंबर एक ऑफिस। ऑफिस मतलब कि जिसको ऑफिस वाला जॉब चाहिए, जैसे एक प्रोफेसर हो गया या एक और भी अधिकारी लोग वाली जो जॉब होती है उसमें ऑफिस आ गया। उसके बाद में आउटडोर। आउटडोर मतलब फील्ड पे काम करना, फील्ड पे काम करना जिन लोगों को पसंद होता है उसे बोलते हैं आउटडोर। इसके बाद तीसरा जो आता है वो आता है रिमोट। रिमोट मतलब कि घर पे बैठ करके काम करना, किसी कंपनी का काम करना, लैपटॉप कंप्यूटर अपने घर पे बैठ के काम कर रहे हैं। और ये यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट भी खत्म हो जाता है। तो उसके बाद चौथा जो नंबर आता है वो आता है जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट। जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट में एक आता है अर्बन इन्वायरमेंट, एक आता है रूरल और एक आता है ग्लोबल। अर्बन में क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी मोर होती है, मोर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है अर्बन में। रूरल में अपॉर्चुनिटी थोड़ी कम होती है बट पीसफुल लाइफ होती है। और ग्लोबल में जो है एक्सपोजर ज़्यादा होता है। ग्लोबल में मतलब आप समझ ही सकते हो कि आउट ऑफ द कंट्री हो सकता है।
उसके बाद में नंबर 5 पे आ जाता है वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस कल्चर। वर्क प्लेस कल्चर में कम्पिटिटिव कल्चर आ जाता है। मतलब 4 प्रकार के कल्चर होते हैं ये। एक तो होता है कम्पिटिटिव कल्चर, एक होता है कोलेबोरेटिव कल्चर, एक होता है इनोवेटिव कल्चर, एक होता है कंजर्वेटिव कल्चर। इनको चारों को समझते हैं कि ये होता क्या है। कम्पिटिटिव कल्चर जो होता है उसमें हाई परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। कम्पिटिटिव कल्चर मतलब इंडिविजुअल को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, फोकस होता है। तो वही लिखा हुआ है, इंडिविजुअल अचीवमेंट फोकस होता है इसमें। हाई परफॉर्मेंस मतलब एक बंदा, मतलब हर एक में कंपटीशन होता है, एक कोई ना कोई आगे ऊपर बढ़ना चाहता है, कंपनियों में मोस्टली ऐसा होता है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, फास्ट ग्रोथ, हाई स्ट्रेस। स्ट्रेस भी हाई होगा क्योंकि इंडिविजुअल फोकस हो रहा है। उसके बाद में कोलेबोरेटिव कल्चर। कोलेबोरेटिव कल्चर मतलब कोलेबोरेटिव से ही आप समझ सकते हो कि इसमें सपोर्ट होगा। इसमें क्या होता है कि टीम वर्क सपोर्ट से होता है, म्यूचुअल ग्रोथ होती है, मतलब मिल बांट करके ग्रोथ होती है। स्टेबल और पॉजिटिव एनवायरनमेंट सबसे अच्छा यही रहता है। उसके बाद में आता है इनोवेटिव। इनोवेटिव में क्या होता है, क्रिएटिव एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे कि आप देख सकते हो नासा में, इसरो में, जितने भी स्पेस वाली इंस्टीट्यूट हैं उनमें, या कोई जैसे साइंटिस्ट वाला जो एरिया है उसमें इनोवेटिव वाले जॉब आते हैं। तो अगर आपको इनोवेटिव वाली जॉब में इंटरेस्ट है तो आप इधर जा सकते हो। उसके बाद में आता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब एक अच्छा खासा रूल रेगुलेशन वाला, स्टेबल और फिक्स्ड मेथड वाला। सेफ बट स्लो चेंज। सेफ होता है बट स्लो चेंज होता है, वही बात है। तो आपको अब बात आती है कि ये वीडियो जो है वो बनी क्यों है इस पर। ये वीडियो इसलिए बनी है क्योंकि लोग जो है अपना फ्रस्ट्रेट, डिससेटिस्फैक्शन फील करते हैं। वो अपने स्ट्रेंथ से तो जीत जाते हैं, मतलब अपने इनर से तो जीत जाते हैं, लेकिन आउटर से नहीं जीत पाते हैं। तो उसके लिए लोगों को क्या चाहिए, क्या वैल्यू करता है। जैसे ये कल्चर वाला जो वर्क प्लेस कल्चर वाला जो एरिया है, इससे लोगों को फीलिंग आती है कि हाँ वो अच्छी जगह है या नहीं, और इससे फीलिंग आती है कि वो अच्छी जगह है या नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक सक्सेसफुल के लिए। तो कंपिटिटिव, कोलेबोरेटिव। अब उसके बाद में आपको करना क्या है, अपनी तुम अपनी लाइफ अपग्रेड करना चाहते हो तो सिंपल सैलरी मत देखो, मतलब किसी भी जॉब में सैलरी मत देखो, उसमें कंपनी का कल्चर एनालाइज करो, अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट को सेलेक्ट करो। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आने वाली जो वीडियो होंगी वो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होंगी। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ी भी इससे वैल्यू मिले तो। धन्यवाद।